नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले आज हम आपको एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बताने वाले हैं जहां जाने से मध्य प्रदेश का हर मुख्यमंत्री कतराता है। ये सीट कितनी ज्यादा अगर देखा जाए तो एक ऐसे मिथक को साथ में लेकर के चल रही है कि यहाँ पे अगर कोई मुख्यमंत्री रहते जाता है तो उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। और आपको बताएं कि ये मिथक इतना ज्यादा ताकतवर है कि जिस मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये सीट आती है वो मुख्यमंत्री अपने 16.5 सालों के कार्यकाल में भी अब तक इस विधानसभा सीट पर गए नहीं है, उतरे नहीं है। वो वहां से गुजरे जरूर है लेकिन गाड़ी से नहीं उतरे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के तहत आने वाली इछावर विधानसभा सीट की। ये विधानसभा सीट के बारे में एक मिथक कहा जाता है और वो ये कि जो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हुए आया है उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई है। अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो वो मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। 16.5 सालों से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक अपने ही गृह जिले सीहोर की इस इछावर विधानसभा सीट पर गए नहीं हैं। ऐसे मौके आए जरूर हैं जब वो यहाँ से होकर के गुजरे हों, लेकिन यहाँ उतरे हों, किसी कार्यक्रम में शिरकत की हो, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। दो वाकये हम आपको बता दें। एक बार जब इसी इछावर तहसील के शाहपुरा गांव में सीआरपीएफ के कांस्टेबल जब शहीद हुए थे तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांव तो गए, शाहपुर गांव, लेकिन इछावर में वो रुके नहीं, इछावर नहीं गए, निकल गए। इसी साल की बात करते हैं, मई के महीने में, जब शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर पाया था तो उन्हें भोपाल आने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ा। सड़क मार्ग से जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर होते हुए भोपाल की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में इछावर पड़ा। अब जब मुख्यमंत्री यानी भाजपा का सबसे बड़ा नेता जब अपने क्षेत्र से निकल रहा हो तो नेता पीछे कैसे रहते। लिहाजा इछावर में सड़क के दोनों तरफ भाजपा के कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए। शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ से गुजरे तो उन्होंने अपनी छवि के विपरीत गाड़ी में बैठे बैठे ही स्वागत करवा लिया। उन्होंने वहीं पे फूल ले लिए, मालाएं ले ली, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इछावर की धरती पे पैर नहीं रखा। थोड़ी देर वहां वो उनकी गाड़ी रुकी रही और उसके बाद उनका काफिला वहां से निकल गया। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो इछावर गए तो सही, लेकिन इछावर जाने के बाद फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये एक लंबा इतिहास है जो कई सालों से चला आ रहा है। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है कैलाश नाथ काटजू का। कैलाश नाथ काटजू इस मिथक के तहत मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने वाले पहले नेता बने। दरअसल जनवरी 1962 की बात है जब एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कैलाश नाथ काटजू इछावर पहुंचे थे। इछावर से वो वापस तो आए, लेकिन उसी साल जब विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस चुनाव हार गई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कैलाश नाथ काटजू जो कि मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ही विधानसभा सीट जावरा वहां से चुनाव हार गए। अब इसके बाद आता है साल 1967। तो 1967 में जो उस समय के मुख्यमंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्रा, वो भी इछावर गए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद देखिए चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन पार्टी के भीतर ऐसा असंतोष पनपा कि द्वारका प्रसाद मिश्रा को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इसके बाद 1977 की बात करते हैं जब भाजपा के कैलाश जोशी इछावर एक कार्यक्रम में गए थे, लेकिन यहां भी देखिए वही मिथक काम किया। 4 महीने के बाद ही कैलाश जोशी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। इसके बाद साल 1989 की बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी इछावर पहुंचे जरूर, लेकिन ठीक 1 साल बाद उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पार्टी के भीतर कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि सकलेचा उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं रहे। 2003 की बात करते हैं। 10 सालों तक दिग्विजय सिंह की सरकार रही थी, 1993 से लेकर 2003 तक। 2003 के नवंबर महीने में दिग्विजय सिंह इछावर एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि इछावर के साथ जो मिथक जुड़ा हुआ है, मैं उस मिथक को तोड़ने आया हूं। उस मिथक के बावजूद भी मैं इछावर की जनता के बीच पहुंचा हूं जहां आने से मुख्यमंत्री बचते हैं। दिग्विजय सिंह ने ये एक हिम्मत का काम तो किया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो दिग्विजय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा।
कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2003 में हारी। आलम यह हो गया कि वो सीधे 15 सालों के लिए मध्य प्रदेश की सत्ता से दूर हो गई। जो वरिष्ठ इतिहासकार हैं सीहोर जिले के रहने वाले, वो क्या बताते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ये मिथक बना हुआ है। तो आर.डी. गोहिया की आप बात सुनिए, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता ने सीहोर में। वो क्या बता रहे हैं कि आखिर क्यों ये मिथक जुड़ा हुआ है इछावर के साथ कि यहाँ आने वाला मुख्यमंत्री जो है बाद में अपनी कुर्सी से हाथ धो पड़ता है। जरा सुनिए आर.डी. गोहिया को, वरिष्ठ इतिहासकार हैं सीहोर के, और बता रहे हैं इछावर के बारे में। हाँ, ये कहा जाता है कि किसी राजा का महल भी एक बनाने का प्रयास किया गया था और ये तंत्र विद्या में बड़ा सिद्ध माना जाता था। तो इस इछावर में चारों दिशाओं में शमशान भी बने हुए हैं, उनके अवशेष भी अभी दिखाई देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ जो भी राजा या सत्ता का शीर्षस्थ व्यक्ति आया है तो उसे किसी न किसी कारणवश सत्ता गंवानी पड़ी है। तो आपने सुना, इतिहासकार हैं और वो बता भी रहे हैं कि कैसे जो इछावर सीट है वो इस मिथक से जुड़ चुकी है कि यहाँ पे आना जो है मुख्यमंत्री के लिए शुभ नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक और जिला है अशोकनगर। अशोकनगर शहर में जाने से भी मुख्यमंत्री जो हैं वो बचते हैं। कमोबेश इसी तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश के नोएडा की भी है, जहाँ जाने से मुख्यमंत्री बचते हैं। मायावती हों, अखिलेश यादव हों, ये भी यहाँ पे गए जरूर, लेकिन उसके बाद उनकी कुर्सी रही नहीं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने जरूर इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा गए और उसके बावजूद भी उनकी कुर्सी बची रही। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में एक बार फिर से भाजपा जीतती है उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। जाहिर सी बात है, फिलहाल वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में इस तरीके के जो मिथक होते हैं इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन राजनीति में कुछ इसे ऐसे मिथक होते हैं जिन्हें तोड़ना खुद राजनेता भी कहीं ना कहीं तोड़ने से बचते हैं और वो मानते हैं कि अगर कोई मिथक चला आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ ही बने रहते हैं ताकि उनकी कुर्सी पे कम से कम कोई खतरा ना आए।